सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान सागर से लेसन नंबर 4 भूषण का स्वाभिमान। भूषण हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविताओं में उत्साह और जोश था। वे वीर रस के कवि थे। बाल्यकाल में भूषण अधिक योग्य नहीं थे। उनके बड़े भाई मतीराम और चिंतामणि दोनों ही विद्वान थे, श्रेष्ठ कवि थे, लेकिन भूषण जो है वे इतने विद्वान नहीं थे। उनके दोनों बड़े भाई बड़े विद्वान थे, कवि थे, लेकिन भूषण सामान्य बुद्धिमत्ता वाले थे, वे कोई विद्वान नहीं थे। कविवर भूषण का जन्म तिकवापुर गांव में हुआ था। यह गांव कानपुर की घाटमपुर तहसील में पड़ता है। वे अपने भाई चिंतामणि के साथ रहते थे। बचपन में वे गाय चराने यमुने किनारे चले जाते थे। तो वे अपने बड़े भाई चिंतामणि के साथ रहते थे और बचपन में गाय चराने का काम करते थे, क्योंकि वो कोई बड़े विद्वान वगैरह कवि नहीं थे, तो सामान्य बुद्धिमत्ता के कारण वे गाय चराने का काम करते थे। दिन भर परिश्रम करने के कारण उन्हें भूख बहुत लगती थी। एक बार भूषण गाय चराकर लौटे। वे खाना खाने लगे तो देखा दाल में नमक नहीं था। भूषण ने अपने भाभी से इसकी शिकायत की तो भाभी ने उन्हें उल्टा भला बुरा कहा और कहने लगी कि अभी तो कमाते भी नहीं हो, जब कमाने लगोगे तब मैं तुम्हें नमक वाली दाल खिलाऊंगी। तो भाभी ने कहा कि कमाते तो 1 रुपया नहीं और नखरे कितने हैं, जिस दिन कमाना शुरू कर दोगे उस दिन मैं तुम्हें नमक वाली दाल खिला दूंगी। भाभी के कटु वचन सुनकर भूषण बिना भोजन किए घर से चले गए। वे आगरा जाकर अपने बड़े भाई मतीराम के पास रहने लगे। तो पहले अब वे कहाँ रहते थे? अपने भाई जो है चिंतामणि के साथ। 2 भाई थे ना, चिंतामणि के साथ। और जब भाभी ने भला बुरा कहा तब वे आगरा चले गए अपने दूसरे भाई बड़े भाई मतीराम के पास। गांव में काली माँ का मंदिर था। भूषण उस मंदिर में माँ काली की पूजा करते थे। माँ काली से उन्हें कविता करने का वरदान मिल गया। उनसे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें कविता करने का वरदान दे दिया। एक दिन मतीराम भूषण को औरंगजेब के दरबार में ले गए। मतीराम ने औरंगजेब को सलाम किया, परंतु भूषण वैसे ही खड़े रहे। औरंगजेब को भूषण की इस अशिष्टता बुरी लगी। उन्होंने मतीराम से भूषण के बारे में पूछा तो मतीराम जी ने बताया कि यह मेरा छोटा भाई है। औरंगजेब ने कहा, कवि का भाई है तो जाहिर है ये भी कविता करता होगा। इतना कहकर वो भूषण से कविता सुनने का आदेश उन्होंने दे दिया। मतीराम आदेश सुनकर स्तब्ध हो गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि भूषण को कविता करना आता है। तो उधर भूषण को भी औरंगजेब का आदेश देना अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने माँ काली को प्रणाम किया और औरंगजेब से कहा, मैं आपको वीर रस की कविता सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ तो भूषण तैयार हो गया कविता सुनाने के लिए, लेकिन कौन सी कविता? वीर रस। बच्चों 9 रस होते हैं, उसमें से वीर रस ये पराक्रम का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वीर रस की कविता सुनाऊंगा, परंतु पहले आप मुझे वचन दीजिए कि कविता सुनने के बाद आप क्रोध में आकर मुझे मारने का आदेश नहीं देंगे। तो भूषण ने कहा कि पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि कविता सुनने के बाद आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे और मुझे मारने का आदेश नहीं देंगे, सैनिकों से कहकर मेरी हत्या नहीं करवाओगे। औरंगजेब ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम दोनों भाइयों को कुछ नहीं कहा जाएगा। भूषण ने वीर रस की ऐसी कविता सुनाई जिसमें औरंगजेब के प्रति विरोध भरा हुआ था, जिसे सुनकर औरंगजेब जाहिर है आग बबूला हो गया। उसने दोनों भाइयों को तत्काल आगरा से चले जाने का आदेश दिया। अब पहले वचन दिया था कि मारने का आदेश नहीं दूंगा, हत्या नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने कहा कि आगरा छोड़कर यहाँ से चले जाओ, यह आदेश दिया। भूषण सीधे शिवाजी की सभा में गए। उनकी कविताएं सुनकर शिवाजी महाराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भूषण को अपना राज कवि बना लिया। शिवाजी महाराज ने भूषण की कविताओं से प्रसन्न होकर उन्हें 52 गांव, 52 हाथी और 52 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दे दिए। भूषण को अपनी भाभी के वे कटु वचन अभी याद आए। उन्होंने 1 लाख, बच्चों उस जमाने के 1 लाख, अभी के 1 लाख भी बहुत है,
तो उस ज़माने के 1 लाख मतलब कितने होंगे? 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का नमक खरीद कर उसे बैलगाड़ियों में लदवा कर अपने गांव भाभी के पास भेज दिया। इतना अधिक नमक देखकर गांव वाले दंग रह गए। नमक के उस ढेर को गांव में रखा गया। नमक का वह ढेर पहाड़ बन गया। अब 1 लाख, उस ज़माने के 1 लाख का नमक मतलब वो जाहिर है जब उसे नीचे उतारा तो एक पहाड़ बन गया। आज भी तिकवापुरा गांव में उस नमक के पहाड़ के निशान आज भी मौजूद है। ऐसे स्वाभिमानी थे कविवर भूषण। तो बच्चे, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम कुछ ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। दृढ़ संकल्प से ही व्यक्ति महान बन सकता है। अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है और अपने जीवन में सफल हो सकता है। इसके MCQ बच्चों आप सॉल्व कीजिए और ये क्वेश्चन आंसर देखिए पेज नंबर 24 पर। कवि भूषण के बड़े भाइयों के नाम क्या थे? तो मतीराम और दूसरा नाम क्या था? चिंतामणि। औरंगजेब कवि भूषण से क्यों नाराज हो गए? क्यों नाराज हो गए औरंगजेब कवि भूषण से? क्योंकि भूषण ने उन्हें वीर रस की कविता सुनाई थी और जिसमें उन्होंने औरंगजेब के बारे में बहुत भला बुरा कह दिया था, जिससे औरंगजेब नाराज हो गए और उन्हें आगरा से बाहर जाने का आदेश दिया। शिवाजी ने कवि भूषण की कविताओं से प्रसन्न होकर उन्हें इनाम में क्या क्या दिया था बच्चों? लेसन में है ना, 52 गांव, 52 स्वर्ण मुद्राएं और 52 हाथी, ये सब उन्हें उपहार में, बख्शिश के रूप में, इनाम के रूप में दे दिया। तिकवापुर गांव में नमक के पहाड़ के निशान किस घटना की याद दिलाती हैं? तो किस घटना की याद? कि भूषण के भाभी ने उन्हें कटु वचन सुनाए थे, वो सब आपको लिखना है। पहले वो स्टोरी लिखनी है, उसके बाद इसीलिए उनका स्वाभिमान जागृत हुआ। जब उनके पास धन आया तब उन्होंने 1 लाख सुवर्ण मुद्रा के नमक खरीद कर तिकवापुरा गांव में भेज दिया। जब उसे नीचे उतारा तब उसका नमक का पहाड़ बन गया। 1 लाख का नमक बहुत होता है और इसीलिए उसका पहाड़ बन गया और ये पहाड़ इस घटना की याद दिलाते। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? क्या संदेश मिलता है बच्चों इस कहानी से हमें? तो पहले आपको शॉर्ट में स्टोरी एक्सप्लेन करनी है, शॉर्ट में बिल्कुल, और उसके बाद उसका संदेश बताना है कि जिस तरह से कवि भूषण ने ठान लिया, अपनी भाभी के कटु वचन से दुखी होकर जब वहाँ से निकल गए और माँ काली की जब सेवा की, भक्ति की, तब वरदान मिला और जब उन्होंने शिवाजी महाराज के वहाँ राजकवि बन गए, उन्हें 52 लाख सुवर्ण मुद्राएं, 52 लाख हाथी और 52 गांव इनाम की तौर पे मिल गए और इस तरह से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और अपने जीवन में सफल हो गए। उसी तरह बच्चों, हम भी अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जस्ट ज़रूरत है मेहनत करने की। अगर हम मेहनत कर ले और दृढ़ संकल्प कर ले तो सब कुछ संभव है। तो ये आंसर बच्चों अपनी हिंदी नोटबुक में लिखिएगा।